डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि में ओशो एक ऐसे महान विचारक हैं, मानवतावादी हैं, जिनके विचारों में दर्शन होता है, तर्क होता है, रहस्यमयी वाणी भी होती है। उनके विचार मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उनको पढ़ने पर लगता है उनका स्वरूप एक बड़े गुरु और एक सच्चे मित्र का है। उसमें कोई अहंकार नहीं है। ओशो ने जो कुछ भी पहले कहा जा चुका है उसको अपनी वाणी के माध्यम से सरल व सुगम बना दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। यह बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, आज का मनुष्य अगर ध्यान से ओशो की पुस्तकें पढ़े तो वो यह गौर करेगा कि जो सब बातें उसको परेशान कर रही हैं उन सब बातों की चर्चा ओशो बहुत पहले अपने साहित्य में कर चुके हैं। ओशो दूरदर्शी थे। वो मनुष्य के मूल तत्व की बात करते थे। वो समत्व की नहीं परमत्व की बात करते थे। वो सिर्फ भारत की बात नहीं करते थे, लेकिन उनका संदेश पूरे विश्व के लिए था। आज उनकी बातें ज्यादा प्रासंगिक लगने लगी हैं। 1965 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब पहली बार मैंने उनका नाम सुना था। उस समय वो सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर थे। उसके बाद धर्मयुग पत्रिका और उनकी पुस्तकों के माध्यम से उनको जाना, पर उनकी वाणी से मेरा पहला परिचय एक पुस्तक मेले के माध्यम से हुआ। मैं एक स्टॉल पर पुस्तक खरीद रहा था, वहीं दूर किसी स्टॉल पर उनका प्रवचन चल रहा था। उनकी वाणी का आकर्षण, सम्मोहन ऐसा था कि मैं वहीं ठहर गया। जब तक उनका प्रवचन समाप्त नहीं हो गया मैं वहां से हिला भी नहीं। मुझे लगता है शायद उनकी वाणी का ही यह आकर्षण था जिसके चलते दुनिया भर से लोग उन्हें सुनने आने लगे। ओशो की प्रवचन शैली अद्भुत थी और यह उनकी खुद की कमाई हुई थी। ओशो मनुष्य के मन को छूना चाहते थे, उनके हृदय के अंदर झनकार पैदा करना चाहते थे, और उसके लिए अगर भाषा सहज नहीं होगी तो वो उस तक नहीं पहुंचेगी। यह बात ओशो ने बहुत पहले पहचान ली थी। वो उस भाषा में बोलते थे जो आप तक पहुंच सके। उन्होंने किसी राजा को संबोधित नहीं किया, इसलिए जब कोई व्यक्ति जनसाधारण को संबोधित करता है तो उसके लिए भाषा भी उसको वहीं से लेनी पड़ती है। इसलिए उनकी भाषा के अंदर पंडितापन नहीं है, एक सहजता है, एक प्रबल प्रवाद है। ओशो की वाणी में एक आत्मीयता का भाव है जिसके अंदर व्यक्ति बहता हुआ चला जाता है। दरअसल ओशो मनुष्य के मन को बहुत पहले ही पहचान गए थे। उसको क्या आकर्षित करेगा, उसको पहले उस आकर्षण में भुनाते थे और फिर उसको अपनी वाणी की थेरेपी देते थे जिससे उसके मन के विकार दूर हो जाएं। ओशो ने महसूस किया कि इस पूरे विश्व की जो समस्या है वो यौनिकता है। उन्होंने जब इस पर व्याख्यान दिए तब लोग चौंके कि यह कौन है, क्या है। लेकिन भोग से योग तक पहुंचाने की जो यात्रा है वो उन्होंने की। जो सबसे प्रमुख किताब उनकी रही वो संभोग से समाधि की ओर थी। उसका सौंदर्य बहुत ऊंचाई वाला था। जिस यौनिकता की बात ओशो करते थे वो सामान्य जीवन वाली यौनिकता नहीं है। वो इसके सहारे उस अलौकिक यात्रा पर ले जाना चाहते थे जिससे परम आनंद व अनंत सत्ता की उपलब्धि होती है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए सादृश्य विधान चुनते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। ओशो का जो काम था वो सबसे बड़ा यही था। वो जो विचार व्यक्त कर रहे थे, जो तर्क दे रहे थे, जिस दर्शन को प्रस्तुत कर रहे थे उसका वो सादृश्य चुनते थे। वो ऐसे चीजों को सामने रखते थे कि वो विचार लोगों की आंखों के सामने मूर्त होने लगता था। अमूर्त को विचारों में मूर्त कर देने का जो काम है वो ओशो का एक महान योगदान है। इसलिए आदमी ओशो की बातों को सुन करके कहीं शून्य में कहीं चला जाता था। उसके सामने कुछ घटने लगता था। अदृश्य को घटित करा देना ओशो की बड़ी विशेषता थी। जहां तक ओशो के विवादित होने का सवाल है, मैं समझता हूं कि विवाद उन्होंने जानकर पैदा भी किया। बगैर विवाद किए लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। खास करके हिंदुस्तान में तो अगर हंगामा न बरपा हो तो लोग सुनते ही नहीं हैं। ओशो ने विवाद को एक विधि व तकनीक के रूप में आजमाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
मैं ओशो की तुलना अन्य किसी संत से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ओशो का उद्देश्य क्या था और इन लोगों का उद्देश्य क्या है। ज्यादातर साधु संत बड़े भावुक होकर बात करते हैं ताकि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन ओशो ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दिखावे के बहुत खिलाफ थे। ओशो मनुष्य के भीतर की उस चेतना को जगा देना चाहते थे जिससे वो अपनी आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझ सके, जिससे उसका अस्तित्व बना है। ओशो के मन में जो इतना ऐश्वर्य था, वो ऐश्वर्य इसलिए नहीं था कि वो ऐश्वर्य चाहते थे। वो ऐश्वर्य इसलिए था ताकि वह लोगों को आकर्षित कर सके। आपके पास कोई विचार है, उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? ओशो ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इतना ऐश्वर्य इकट्ठा किया, जबकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी कुछ इकट्ठा करने की, वो अपने आप होता चला गया। लेकिन तथाकथित संतों की बात करें तो उन्होंने सारा ढोंग ही ऐश्वर्य के लिए किया है, तो यह इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इसलिए ओशो हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। इनमें से कोई बाबा सामने नहीं आएगा, न इनकी आंखों में वो तेज है, न ही इनके व्यक्तित्व में कोई बात है। ओशो ने अपनी विचार संपदा पुस्तकों के रूप में दी है। एक ही विचार को उन्होंने अलग अलग तरह से कहा, और वो इसलिए कहना भी उचित था क्योंकि आज कोई और सुनेगा और कल कोई और। ओशो भी अपने विचारों को हर बार नई आभा के साथ प्रस्तुत कर देते थे, जिससे वे लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ अपने लगने लगते थे। जब आपके विचारों में इतनी ऊंचाई होती है कि हर आदमी आपको फॉलो करने लगता है, तो दूसरे लोगों के लिए खतरा भी शुरू हो जाता है, और वो उस तेज के सामने झुक नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और वो उस व्यक्ति को मिटाने की सोचते हैं। ऐसा ही ओशो के साथ हुआ। लोगों ने, समाज ने उन्हें बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी ऐसे ही लोग थे। वह व्यक्ति को मिटाकर समझते हैं कि उन्होंने उनके विचारों को मिटा दिया, जबकि विचार कभी नहीं मरते हैं, व्यक्ति मरते हैं। इसलिए ओशो आज भी प्रासंगिक लगते हैं।